शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड वॉइस, यानी ब्रांड की आवाज़। हम सबसे पहले ब्रांड वॉइस की डेफिनेशन को देखते हैं। ब्रांड की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ होती है जो ब्रांड की शख्सियत की नुमाइंदगी करती है। इसे ब्रांड की आवाज़ कहते हैं। यानी कि ब्रांड वॉइस एक ऐसी वॉइस है जो ब्रांड की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मार्केटिंग में ब्रांड वॉइस से मुराद ब्रांड की मजमूई तौर पर उसकी टून और पर्सनैलिटी होती है। इसे ब्रांड वॉइस कहते हैं। जैसा कि आपने टेलीविज़न पर डिफरेंट कमर्शियल्स देखी हैं, उनमें से कुछ कमर्शियल्स को मैं आपके सामने रखता हूं और आपको ब्रांड वॉइस की मज़ीद एक्सप्लेनेशन करता हूं। अभी एक है माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक। अभी आपने माउंटेन ड्यू की कमर्शियल तो लाजमी देखी होगी। अभी इसका स्लोगन है, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। अभी इस मुकम्मल कोर्स में आपको एक ब्रांड वॉइस जो आपको सुनने को मिलती है वो ये है कि आप एडवेंचर करें। यानी कि आप अगर एडवेंचरस हैं, अगर आप एक मेहनती इंसान है, अगर आपके अंदर लगन है एडवेंचर करने की, तो अपनी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए आप जिस कोल्ड ड्रिंक का इंतखाब करें वो माउंटेन ड्यू होनी चाहिए। यानी कि माउंटेन ड्यू एक ऐसी आवाज़ है जो कि बॉडी में एनर्जी और आपको एडवेंचर करने पर मजबूर करती है। अभी ये माउंटेन ड्यू को आपने अगेन दोबारा देखना है तो आपको ब्रांड वॉइस का पता चल जाएगा। इसी तरह और भी डिफरेंट कमर्शियल्स हैं, जैसा कि सुप्रीम। अभी ये सुप्रीम एक चाय है। हम चाय बनाते वक्त जिस पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, मैं इस एग्जाम्पल में आपको सुप्रीम की एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन सुप्रीम की जब आपने मशहूरी देखते हैं तो वहाँ पर आप एक भाईचारा देखते हैं, एक मोहब्बत देखते हैं, अपनाहट देखते हैं। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उन तमाम गेस्ट की एक खुशगवार डिस्कशन में जो चाय एक अहम किरदार अदा करती है अपनी लज्जत के हवाला से, वो उसमें जो पत्ती डाली जाती है वो सुप्रीम है, जिसका स्लोगन है सुप्रीम जमाए अपना रंग। अभी ये जो एक पूरी एक आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, जिसमें एक चिल किया जा रहा है इस चाय को पीने के बाद या इस चाय को पीने के दौरान। तो ये एक ब्रांड वॉइस है। यानी कि अगर आप गैदरिंग में अपनी गैदरिंग को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी गैदरिंग को खुशगवार बनाना चाहते हैं, मोहब्बत और एक अच्छा माहौल चाहते हैं, तो आप जब चाय का इंतखाब करेंगे तो सुप्रीम को आप मत भूलिए। यानी कि ये एक ब्रांड वॉइस है सुप्रीम की। मैं आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी अभी एग्जांपल देता हूँ ब्रांड वॉइस के हवाला से। अभी जैसा कि इंटरनेशनल कोल्ड ड्रिंक के जो ब्रांड है वो कोका कोला, यानी कि कोका कोला। अभी कोका कोला की भी बहुत ज़्यादा एड्स टेलीविज़न पर भी आती हैं और सोशल मीडिया पर भी। अभी उसमें आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कोका कोला की एड में, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, एक सेलिब्रेटरी इन्वायरमेंट और एक फैमिलियर एक इन्वायरमेंट है।
सो ये जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, चीज़ों को फ्रेंडली दिखा जा रहा है, उसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो वॉइस है फ्रेंडली, सेलिब्रेटरी, फैमिलियर, ये कोका कोला की ब्रांड वॉइस है। यानी कि अगर आप पिकनिक पर गए हैं, अगर आप आउटिंग पर गए हैं, तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, तो इस तरह के खुशगवार मूड में जो कोका कोला है वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है, आपकी फ्रेंडशिप को, आपकी सेलिब्रेशंस को मज़ीद 4 चांद लगा देती है ये कोका कोला। सो ये एक ब्रांड वॉइस है कोका कोला की, कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट हो जो एक दोस्ताना हो और आप कुछ अगर सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपने इस दौरान कोका कोला का इंतखाब करना है। तो ये उसकी एक ब्रांड वॉइस है, आप तक एक आवाज़ है कि ऐसे माहौल में आप कोक को कभी ना भूलें। कोक फ्रेंडली है, सेलिब्रेटरी है और फैमिलियर है। इसी तरह एक और इंटरनेशनल ब्रांड है हार्ले डेविडसन। ये एक बाइक है। अभी ये जो बाइक बहुत मजबूत है, ये बाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अगर ब्रांड की मजबूती की बात की जाए, अगर उसकी अग्रेसिव या स्ट्रॉन्गनेस की बात की जाए, तो हार्ले डेविडसन नुमाया नंबर पर है। तो इनकी वॉइस क्या है? इनकी वॉइस यही है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बाइक का इंतखाब करना चाहते हैं, तो जो हमारा ब्रांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वैसे तो बेशुमार ब्रांड्स दुनिया में काम कर रहे हैं जो मोटर बाइक तैयार करते हैं, मगर मोटर बाइक की अगर मजबूती की बात की जाए, तो उसकी मजबूती हार्ले डेविडसन ब्रांड में है। सो ये मजबूती और ये एग्रेसिव, ये जो ब्रांड वॉइस, ये हार्ले वालों का है। तो ये उसकी ब्रांड वॉइस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ब्रांड वॉइस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। कॉस्मेटिक्स में डव। अब ये डव क्या है? अगर आप अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और इसके अलावा काम, फ्रेंडली, इनकरेजिंग, इवन नरिशिंग, ये ब्रांड वॉइस है डव का। सो अगर ये वाली चीज़ें आप अपनी बॉडी के मुताल्लिक चाहते हैं कि मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन ग्लो करे, मेरी स्किन खूबसूरत हो और मेरी स्किन की नरिशमेंट बेहतर हो, तो ये आप डव का इंतखाब करें। मतलब मैं आपको इनके ब्रांड वॉइस की बात कर रहा हूँ। काम, फ्रेंडली, इनकरेजिंग, नरिशमेंट, ये ब्रांड वॉइस है डव की। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं ब्रांड वॉइस किसे कहते हैं। अब अगर आपका ब्रांड है तो आपको समझ नहीं आती कि मैं अपने ब्रांड की वॉइस कैसे क्रिएट करूं, कैसे पता चले, मुझे कैसे आइडेंटिफाई हो कि मेरे ब्रांड की वॉइस क्या है। सो आप अपने ब्रांड की क्वालिटी को अपने सामने रख लें कि मेरे ब्रांड की क्वालिटी क्या है, मेरे ब्रांड की कैटेगरी क्या है। तो आपको सबसे पहले कैटेगरी का इंतखाब करना होगा कि मेरा ब्रांड इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और फिर उस कैटेगरी की सब कैटेगरी क्या है। जैसे भी कॉस्मेटिक्स ये कैटेगरी है, मेन कैटेगरी। अभी कॉस्मेटिक्स में तो हज़ारों आइटम्स हैं, तो आपकी मेन जो कैटेगरी में आइटम कौन सी है, तो उसके मुतल्लिक फिर आप अपने कस्टमर को क्या पैगाम भेज रहे हैं, अपने कस्टमर को क्या बता रहे हैं कि मेरा ब्रांड कैसे आपके लिए बेहतर है। जैसा कि ये डव बता रहा है कि आपकी जो स्किन की नरिशमेंट के लिए, स्किन की इनकरेजिंग के लिए, आपकी जो स्किन वो काम हो जाएगी, एक बेहतर हो जाएगी। ये उसकी आवाज़ है अपने कस्टमर तक, इसी को कहते हैं ब्रांड वॉइस। सो ऐसे आपने इंतखाब करना है अपने ब्रांड वॉइस का। मज़ीद हम इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं। मैं आपको ये एक वेबसाइट है, ये रिकमेंड करता हूँ। ब्रांड वॉइस के मुतल्लिक बेहतरीन किस्म का ये ब्लॉग मैंने सर्च किया है। सो आप इस वेबसाइट को विज़िट करें या आप ब्लॉग पढ़ें। एक बेहतरीन किस्म का ये ब्लॉग है कि ब्रांड वॉइस किसे कहते हैं और आप अपने ब्रांड वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
अभी हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड योर ब्रांड वॉइस। आप अपने ब्रांड की आवाज़ को कैसे तलाश करें, उसके लिए मैंने पांच सेलिएंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। मैं इनको वन बाय वन आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड पर्सोनास। दो चीज़ें हैं, पहली ऑडियंस, दूसरा बायर पर्सोना। आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस की शिनाख्त करनी है, क्योंकि आप अपने ब्रांड वॉइस को तलाश कर रहे हैं कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा ब्रांड वॉइस क्या है। क्या मेरा ब्रांड अपने कस्टमर को बता रहा है कि मेरे अंदर ये खूबी है, आप मुझे इस्तेमाल करें। अभी मैंने आपको ये डिफरेंट जो खूबियाँ हैं ब्रांड्स की वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि अगर फ्रेंडली बात की जाए तो कोका कोला ये एक ब्रांड की खूबी है और ये इसकी वॉइस है। इसी तरह हैले डेविडसन ये एक स्ट्रॉन्ग बाइक है, ये इसकी खूबी है और यही लोगों को बता रहा है ब्रांड कि मेरे अंदर ये खूबी है, तो आप मुझे इस्तेमाल करें, ये ब्रांड वॉइस है। इसी तरह स्किन की नरिशमेंट के लिए, इनकर्जिंग के लिए आप ब्रांड बता रहा है लोगों को कि अगर आप अपनी स्किन की नरिशमेंट चाहते हैं, आप अपनी स्किन को मज़ीद बेहतर चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लो देखना चाहते हैं, तो आप डव का इस्तेमाल करें। यानी कि ये ब्रांड लोगों को मुखातिब है। इसी तरह अभी आपने अपने ऑडियंस की शिनाख्त करनी है कि आपका ऑडियंस क्या है। अभी ऑडियंस की तो एक लंबी डिटेल है। अभी ऑडियंस में दो तरह के ऑडियंस हैं। एक बेबी आइटम्स हो सकती हैं, फिर जेंट्स हो सकती हैं, फिर लेडीज़ हो सकती हैं। उसके अंदर मज़ीद एक कैटेगरी हो सकती है, उस कैटेगरी के कुछ आइटम्स, सब कैटेगरीज। आपने अपने ऑडियंस का शिनाख्त करनी है कि मेरा ऑडियंस कौन सा है। सबसे पहले आपने अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने एक बायर पर्सोना बनाना है। अभी बायर पर्सोना के लिए मैं आपको आसान कर देता हूँ। आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करना है। यहाँ पर बेशुमार ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्किल्स मैंने सिखाई हैं। आपने इसकी प्लेलिस्ट को विज़िट करना है। प्लेलिस्ट में वो तमाम कोर्सेज़ की या आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को ओपन कर लेना है। ये देखिए ना, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स, ये इसकी प्लेलिस्ट आपको ओपन कर लेना है। इसका जो सेकंड लेक्चर है ये आपने लाजमी सुनना है कि हाउ टू मेक बायर पर्सोना, कि बायर पर्सोना किसे कहते हैं और बायर पर्सोना को कैसे बनाया जाता है। ये बायर पर्सोना ब्रांड वॉइस क्रिएट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम करेगा। इसके बाद स्टडी हाउ योर ऑडियंस टॉक्स ऑनलाइन। आपने ये स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है कि सोशल मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर आपकी ऑडियंस कैसे गुफ्तगू करती है, वो कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, वो कैसे बात करते हैं सोशल मीडिया चैनल्स या सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। आपने उनकी लैंग्वेज, आपने उनका लबो लहजा, इसको आपने स्टडी करना है कि सोशल मीडिया पर मेरा ऑडियंस कैसे गुफ्तगू करता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो अपने ब्रांड वॉइस को क्रिएट करना है, या जो मेरे ब्रांड वॉइस की एक इम्प्रेशन है मेरे ऑडियंस पर, वो बेहतर हो। तो ब्रांड वॉइस को क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने अपने ऑडियंस की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर देखनी है कि ये सोशल मीडिया पर कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसी पोस्ट लगाते हैं। तो ये आपने मुकम्मल इनका आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। नंबर 3, स्टार्ट विद योर कंपनीज मिशन और वैल्यू स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, जब भी आप ब्रांडिंग पर आते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी गोल सेट करते हैं कि आपकी गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपने पहुंचना कहाँ है। उसको कहते हैं विजन स्टेटमेंट, कि आपका विजन क्या है। अच्छा जी, आपने जब अपना विजन एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया, तो सेकंड ये है कि आपने उस विजन तक पहुंचना कैसे है।
उसका एक प्रोसेस क्या है कि मैं इस मंजिल तक कैसे पहुंचूं। तो जो आपने उसका प्रोसेस डिफाइन करना है उसे कहते हैं वैल्यू स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट। सो आपको कंपनी की मिशन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ब्रांड वॉइस क्रिएट करने के हवाला से, क्योंकि आपने हर चीज़ को बेहतर अंदाज में और जामिया तौर पर बयान किया है कि मैंने ऐसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो वो मिशन स्टेटमेंट आपको ब्रांड वॉइस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नंबर 4, आइडेंटिफाई योर ब्रांड टोन एंड पर्सनैलिटी। अगर तो ऑलरेडी पहले से ही आपके ब्रांड की टोन यानी कि उसका लहजा और शख्सियत मौजूद है, पहले से उसको आइडेंटिफाई करो कि वो कैसी पर्सनैलिटी है मेरे ब्रांड की, मेरे ब्रांड की टोन कैसी है। आपने उसको अच्छे तरह से उसकी शनाख्त करनी है, उस पर मज़ीद रिसर्च करनी है। जो पहले से मौजूद मेरे ब्रांड की शख्सियत है, लोगों पर उसका इम्प्रेशन कैसा है, लोगों का तासर कैसा है उस पर, उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, उसका फेम कैसा है। जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस के मुताबिक जो ऑलरेडी मेरे ब्रांड की पर्सनैलिटी है क्या वो मैच करती है या नहीं करती। और जो मेरा ऑडियंस सोशल मीडिया चैनल्स पर गुफ्तगू करता है, जो उनका गुफ्तगू का अंदाज़ है, जिस लैंग्वेज में वो गुफ्तगू करते हैं, जैसी उनकी अप्रोच है, क्या उसके मुताबिक मेरे ब्रांड की पर्सनैलिटी और टोन मैच करती है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सो अगर इसमें मज़ीद गुंजाइश बनती है इसको बेहतर बनाने के लिए, तो आपने वो गुंजाइश को फुलफ़िल करना है। आखिरी पॉइंट, आइडेंटिफाई योर ब्रांड फीचर। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके ब्रांड के अंदर क्या सिफत है, अपने ब्रांड की सिफत को आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे मेरा ब्रांड अगर स्पोर्ट के मुतल्लक है तो मैं कहूँगा मेरे ब्रांड की ये सिफत है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड है, पायदार है, लॉन्ग लास्टिंग है। जैसा कि क्रिकेट में बॉल, बैट, हॉकी में हॉकी, फुटबॉल में फुटबॉल और अदर स्पोर्ट्स में जितने भी उनके खेलों के सामान होते हैं, वो आपका अगर ब्रांड उसके रिलेटेड है तो आपने ये बताना है कि मेरे ब्रांड की सिफत या उसका फीचर या उसका एडजेक्टिव ये है कि मेरा ब्रांड बहुत मजबूत है। इसी तरह अगर स्किन वाइटनिंग सोप की बात की जाए तो आपने कहना है कि मेरा ब्रांड बहुत इसमें एक स्किन के लिए नरिशमेंट है, आपकी स्किन ग्लो करेगी, या आपकी स्किन को वाइटनिंग यानी कि उसको खूबसूरती और आपकी स्किन को मज़ीद निखारेगा। तो ये आपके ब्रांड की सिफत हो सकती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ब्रांड वॉइस किसे कहते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स की वॉइस मैंने आपके सामने रखी, और आपको मैंने एक इंटरनेशनल ब्लॉग का एक लिंक प्रोवाइड किया, और इसके बाद आप अपने ब्रांड को कैसे बेहतर तरीके से उसकी वॉइस क्रिएट कर सकते हैं, उसकी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने आज के इस लेक्चर का ये पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और इस स्लाइड्स के ज़रिए मज़ीद आप इस टॉपिक को देखें, इसको सुनें, इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपको इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा और आप एक अच्छी और बेहतरीन अपने ब्रांड की वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।